अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूडीज रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा चिकन गार्लिक पिज़्ज़ा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तैयार होता है और बच्चों और बड़ों का बहुत ही पसंदीदा होता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं चिकन गार्लिक पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन गार्लिक पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे, जो कि हमेशा मैंने तकरीबन इसकी जो डो है वो हमेशा हर पिज़्ज़े में एक ही तरह से तैयार होती है। इसमें मैंने 1.5 कप जो है वो मैंने बड़े साइज का जो है वो 1.5 कप का जो है वो मैदा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें हम नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे जितनी हमें इसकी जरूरत होगी। इसके अलावा इसमें जो है ये 50 ग्राम मक्खन है, इसमें यानी मैं 2 टेबल स्पून जो है वो मक्खन इस्तेमाल करूंगी। एक अदद हम इसमें अंडा इस्तेमाल करेंगे और 11 ग्राम का यहाँ मेरे पास जो है वो इंस्टेंट ईस्ट यानी खमीर का पैकेट है जो कि दानेदार है। इसके अलावा इसमें हाफ टी स्पून नमक इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून जो है वो लेवल चीनी का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने लेवल करके लिया है, और यहाँ ड्राई मिल्क है, खुश्क दूध जो 2 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। एक बड़े बाउल के अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इन तमाम चीजें इसमें मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये इंस्टेंट ईस्ट है, इस वजह से इसको नीम गर्म पानी में डालने की जरूरत नहीं है। अंडे और मक्खन को इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हमारे पास नीम गर्म पानी है ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इससे आटे को बिल्कुल सॉफ्ट गूंद लेंगे। आटे की डो बिल्कुल तैयार है, ये बहुत सॉफ्ट इसको मैंने गूंदा है, इतना सॉफ्ट है कि ये हाथों से हल्का सा चिपक रहा है। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो 1 टीस्पून इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके ऊपर की जो सरफेस है वो ड्राई ना होने पाए। अब मैं इसको कवर करके कि आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज से बाहर किसी भी गर्म जगह पे जो है वो आप इसको रखें ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। चिकन गार्लिक पिज्जा की डो तैयार करने के बाद अब हम इसका चिकन तैयार करते हैं। यहाँ हमारे पास चिकन है जो मैंने इस तरह से इसके जो है वो छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। ये 250 ग्राम हमारे पास चिकन है और चूंकि ये गार्लिक जो है वो पिज्जा है, इस वजह से इसके अंदर जो है वो तकरीबन 12 से 15 जो है वो लहसुन के जवे लिए हैं, जिनको इस तरह से जो है वो इसकी कटिंग कर ली है बारीक। इसमें हम हाफ टी स्पून जो है वो नमक इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून भर के मैंने लाल कुटी हुई मिर्च का लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका है, 1 ही टेबल स्पून इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हॉट सॉस है, ये भी इसमें 1 टेबल स्पून भर के ली है। इसमें थोड़ा सा जो है वो हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और पानी इसके अंदर जो है वो आधा कप का जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। डेगची के अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास लहसुन है, सबसे पहले इस लहसुन को डाल के इसको लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। लहसुन बहुत अच्छा खूबसूरत सा इसमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पर हमारे पास जो चिकन है ये सारा चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन ऐसे तो पिंक से व्हाइट होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जो हमारे पास नमक और कुटी हुई मिर्च है ये डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें सिरका, सोया सॉस और हॉट सॉस डाल देंगे। इसमें मैं आधा कप पानी डालूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको कवर करके रख देंगे जब तक चिकन तैयार हो रहा है। उतनी देर में यहाँ मैंने ये फ्राई पैन को जो है वो गर्म करने के लिए हल्की आंच पे रखा है। हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून तिल है, ये तिल इसमें डाल देंगे और इसको बहुत लाइट सा गोल्डन सा जो है वो इसको फ्राई करके फौरन इसका चूल्हा जो है वो बंद कर लेंगे।
तिल जो हमने रोस्ट किए हैं ये इसमें हम प्लेट के अंदर जो है वो डाल देंगे। चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें जो पानी था वो खुश्क हो गया है और 15 मिनट में ये चिकन तैयार हो गया है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा करते हैं। पिज्जा की डो अपने साइज से डबल हो चुकी है, तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको रखा है और ये अब काफी अच्छी तरह से राइस हो गई है। दूसरी तरफ जो हमने चिकन तैयार किया है ये भी ठंडा हो गया है। अब इसमें हमने यहाँ चेडर और मोज़रेला चीज के जो है वो स्लाइस हैं जो हम इस पर पिज्जे पर लगाएंगे। थोड़ी सी इसमें टमाटो केचप है, जो रोस्टेड हमारे पास जो हमने तिल रोस्ट किए थे ये वो है, और थोड़ी सी इसमें जो है वो हरी प्याज है जिसका थोड़ा सा सफेद हिस्सा इसमें कम है और हरा हिस्सा जो है वो ज्यादा है। अब इस पिज्जे की जो है वो हम तैयारी करते हैं। पिज्जे की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ डो है इसको हम थोड़ा सा पंच डाउन करेंगे, थोड़ा सा मैदा इसके अंदर छिड़केंगे। इसमें इतना मैदा डालेंगे कि थोड़ा सा कि बस ये इसको हम आसानी के साथ हैंडल कर सकें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। और इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेते हैं। पिज्जा ट्रे को मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। जो रोटी हमने तैयार की है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से पिज्जे की डो को सेट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ फोक है इसकी मदद से इस पर निशान लगा देंगे। अब जो हमारे पास यहाँ केचप है, सबसे पहले ये केचप इस पर अच्छी तरह से फैला देंगे। इसमें केचप अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद जो हमने चिकन तैयार किया था ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, ये सारा इस पर स्प्रेड कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद ये हमारे पास मोज़रेला और जो चेडर चीज के स्लाइस हैं ये इसके ऊपर अच्छी तरह से इस पर जो है वो स्प्रेड कर देंगे। तो पिज्जे को तमाम इसको चीज के साथ अच्छी तरह से कवर कर लेने के बाद जो हमने जो तिल रोस्ट किए थे ये इसके ऊपर थोड़े से जो है वो डाल देंगे। हरी प्याज थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर। पिज्जे को 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये दोबारा फिर राइस हो जाए। उतनी देर में हम देगची को गर्म करने के लिए रख देते हैं। पिज्जा को तकरीबन राइस करने के लिए मैंने इसको 15 मिनट तक रखा है। अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं। यहाँ देगची 15 से 20 मिनट हो गए इसको गर्म होते हुए दरमियानी आंच पे। इसमें सबसे पहले स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पिज्जा की ट्रे है ये रख देंगे। इसको दोबारा कवर कर देंगे। पिज्जा को बेक होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं बाहर निकालती हूँ। या आप इसको यहाँ से ऐसे हमेशा जब भी पिज्जा बेक करें तो ये चेक कर लें कि इसका कलर जो है वो इस तरह से जब लाइट गोल्डन हो जाए तो आप इसको बाहर निकालें। यही इसकी पहचान है कि ये बेक हो चुका है। चिकन गार्लिक पिज्जा बिल्कुल तैयार है। 15 मिनट में ये बेक हो चुका है दरमियानी आंच पर। ये बहुत ही जायके के लिहाज से मुनफरिद और बहुत ही मजेदार पिज्जा तैयार होता है।
चूंकि इसके अंदर जो है वो हमने कोई शिमला मिर्च वगैरह जो है वो नहीं लगाई, इसकी वजह से इसकी लुक भी बहुत चेंज है और जायका भी बहुत मजेदार होता है। मेरी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।